आज़ादी के बाद के, बल्कि पिछले 20-22 वर्ष के उपन्यासों पर आपने काम किया है। तो इस बीच की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, मान लीजिए कि तात्कालिकता ही एक श्रृंखला में बन के वो एक युग का निर्माण करती है। तो यह कहने का आपका क्या आशय है कि तात्कालिकता से किस तरह से दूरी बना के रखी जाए? तात्कालिकता से उपन्यास में निषेध की बात जब मैं करता हूं, तो मेरा सीधा आशय यह है कि उन रोजमर्रा के प्रसंगों को, विषयों को, घटनाक्रमों को, जिनका दायरा कुत्सित स्वार्थों तक सीमित है, उनको उपन्यास में बरतने की चेष्टा न की जाए तो उपन्यास की रचनात्मकता ज़्यादा सघन और बड़ी हो सकती है। मैं तात्कालिकता से निषेध करता हूं तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उपन्यासकार अपने समय में न रहे, अपने संदर्भों में न रहे, अपने जीवन के आशयों और अपने संघर्षों से वो भाग के कहीं दूर जाके रचनारत हो। यह मेरा आशय नहीं है, पर मेरा आशय ये ज़रूर है कि जब तक कोई रचनाशीलता तात्कालिकता को अतिक्रमित नहीं करती, चाहे वह कविता में, चाहे वह उपन्यास में, चाहे वह कहानी में, चाहे वह नाटक में, चाहे वह कला में, तब तक वह रचनात्मकता भविष्य में कोई महत्वपूर्ण कृति का रूप धारण नहीं कर सकती। उसका सीधा मतलब है, आज 450 वर्षों बाद भी अगर हम तुलसीदास को याद करते हैं, इसका मतलब यह है कि अपने समय का अतिक्रमण करते हुए तुलसी हमारे समय में दाखिल है। महत्वपूर्ण यह है कि एक रचनाकार की दृष्टि अपने भविष्य के किन तहों तक, किन परतों तक जाती है, उसको भेदती है। उसमें भूत भी होता है, उसमें वर्तमान भी होता है, उसमें भविष्य को देखने की दृष्टि भी होती है। तो तात्कालिकता का सीधा आशय अगर निषेध से है तो वह रोजमर्रा के कुत्सित जीवन प्रसंगों की बात से है। अगर वो हमारे जीवन को सर्वथा प्रभावित करती है तात्कालिकता, वह तात्कालिकता, तो उससे हम निषेध की बात नहीं करते। वह होना चाहिए। अगर बड़ी से बड़ी घटना हमारे समय में घटित होती है और हमारे जीवन पर हावी है, वह हमारे रचनाशीलता का हिस्सा जरूर बनेगी। वह तात्कालिक ही हो, लेकिन वह हिस्सा बनेगी। इसलिए हिस्सा बनेगी क्योंकि वो उसे इतिहास का भी हिस्सा बनना है और उस इतिहास से ही हमारे भविष्य की पगध्वनि सुनी जा सकेगी। अभी बिल्कुल हाल में साहित्यिक पत्रकारिता पर आपकी एक पुस्तक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से आई है और उसमें आपने आज़ादी के बाद साहित्यिक पत्रकारिता का अध्ययन किया है जी। तो इस 60 वर्षों में साहित्यिक पत्रकारिता को आपने किस तरह से देखा है कि अभी जिस तरह से बाजार और उपभोक्तावाद का वर्चस्व जीवन और समाज में बढ़ रहा है और उसमें कई बार यह कहा जाता रहा है कि साहित्य हाशिए पर है, उसमें साहित्यिक पत्रकारिता के संदर्भ में आप अपना क्या अवलोकन रखते हैं? साहित्यिक पत्रकारिता नाम की पुस्तक जो मैंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के लिए लिखी, तो उसका फलक विस्तृत है। 1947 से लेके पिछले वर्ष के एक तरह से कहें उत्तरार्ध तक उस किताब में शामिल है। ये बहुत बड़े अध्ययन का विषय था और नाना तरह की समस्याएं भी हमको आईं। तो उसको कई स्तरों पर विचार विमर्श करने के बाद हमने दशकों में बांट के देखने की कोशिश की। अब उसमें अलग अलग अध्याय हैं, जैसे 47 से 57, 57 से 67, 67 से 77, 77 से 87, इसी तरह से हम 2006 तक आए हैं। तो अलग अलग दशकों में जो बांट के मैंने देखा है पत्रकारिता को,
तो उसमें मूल रूप से हमारा काम सांस्कृतिक पत्रकारिता का है, जिसमें कला है, नाटक है, साहित्य है, संगीत और नृत्य है। इसको लेकर साहित्यिक पत्रिकाओं का क्या नज़रिया रहा है और अखबारों के साहित्यिक सांस्कृतिक परिशिष्टों का क्या नज़रिया रहा है, किस तरह की दृष्टि रही है, उसका अध्ययन हमने किया है। तो उस अध्ययन के साथ साथ उस समय जो प्रभावी राजनीति है वो भी उसमें है, अध्यात्म भी उस समय जो प्रभावी है वो है, धर्म जो प्रभावी है वो है। कुल मिला के उस समय के समूचे उपागमों को देखने की कोशिश है जो किसी न किसी रूप में समाज को और व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो मुझे ये लगा कि जैसे हिंदी की पत्रकारिता एक मिशनरी पत्रकारिता के रूप में शुरू हुई और उसका आधार शुद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक था, बाद में वह स्वाधीनता आंदोलन में विन्यस्त हुआ, तो वह जो केंद्रीय धारा रही है साहित्यिक पत्रकारिता की, वह बाद की भी हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता, बल्कि शुद्ध रूप से कहें तो हिंदी पत्रकारिता की अंतर्वर्ती धारा के रूप में मौजूद रही है। शुरू में पत्रकारिता मर्यादित रही, मूल्यों और नैतिकताओं को लेकर चली, लेकिन जैसे जैसे भौतिक विकास हमारा हुआ वैसे वैसे पत्रकारिता में भी आमूलचूल परिवर्तन आया। शुद्ध रूप से जो अखबारी पत्रकारिता है वो व्यावसायिक होती चली गई। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आने से उसका प्रदूषण और बढ़ा। बावजूद सबके ये मेरी स्थापना है कि सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी पत्रकारिता अपने उद्गम में जिस प्रभाव के साथ हमारे सामने मौजूद रही है वह मौजूदगी आज तक वर्तमान है और सैकड़ों की संख्या में जो देश के विभिन्न हिस्सों से लघु पत्रिकाएं आ रही हैं साहित्य और संस्कृति को आधार बना के, उसमें वह अंतर्वर्ती धारा हमें मौजूद मिलती है। और वो धारा जब तक हमारे साथ है, हमारे प्रत्यक्ष है, तब तक अखबारों के व्यावसायिक होने से हिंदी की साहित्यिक सांस्कृतिक धारा को कोई क्षति पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। इधर कला पर आपकी दो किताब आई, एक भारतीय कला के हस्ताक्षर जिसमें आपने भारतीय कलाकारों पर बात की है, और दूसरी रूपंकर जी, जो कला विमर्श पर केंद्रित है। तो भारतीय कलाकार और दुनिया के कलाकार, दुनिया की कला के बरक्स भारतीय कला किस स्थान पर है, इस सवाल को आप कैसे देखेंगे? ये सवाल अच्छा है। वैसे कला समीक्षा के स्तर पर हम देखें तो ये पेचीदा सवाल है। हम चूंकि भारतीय हैं तो स्वाभाविक रूप से हम कहना चाहेंगे कि हमारी कला का, हमारी कलाकृतियों का भविष्य है और हम भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। पर इस ठकर सुहाती से अलग हटके भी हम सोचें, आलोचनात्मक नज़रिए से भी, तो ये प्रसन्नता की बात है कि आज वैश्विक स्तर पर भारतीय कला का बहुत मान है। हमारे ऐसे 1 दर्जन महत्वपूर्ण मूर्धन्य कलाकार हैं जो दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में रह रहे हैं और वहाँ उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। भारत में भी इस समय एक साथ 5 पीढ़ियों के कलाकार कला के विभिन्न माध्यमों में, चाहे वो भित्ति चित्र हो, चाहे वो सेरामिक हो, चाहे वो छापा कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, इन तमाम माध्यमों में 5 पीढ़ियों के कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे काम हो रहे हैं। उनमें नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई परिकल्पनाशीलता दृष्टिगत हो रही है। अब हमारी कला जन रुचि पर भी भरोसा कर रही है और पारंपरिक रूप से हमारी रिवाजों में जो विन्यस्त कला है, जो परंपरा से चली आ रही है, तो ये प्रसन्नता की बात है कि हमारी कला वहाँ तक भी जा रही है। तो
आज की तारीख में, आज के समय में अगर हम ये देखना चाहें तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कला को समृद्ध करने में लगे हुए हैं और उनकी प्रतिष्ठा वैश्विक हो चुकी है। उसमें अगर कुछ कलाकारों के हम नाम लेना चाहें, उसमें सैयद हैदर रजा हैं, उसमें एम.एफ. हुसैन हैं, उसमें सोमनाथ होर हैं, उसमें विकास भट्टाचार्य जी हैं, उसमें अंजलि इला मेनन हैं, ऐसे हिम्मत शाह हैं, ऐसे 2 दर्जन कलाकार हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि कला निरंतर